हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन का चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसमें हमने बेसिक प्रेपोजिशन का जो कार्य है वो लिया था। बेसिक प्रेपोजिशन के बाद में आज जो हम लेते हैं वो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन के संबंध में। तो आज का हमारा जो है वो टॉपिक रहेगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन। देखो, उस वे जो वर्ब हैं उन वर्ड्स के आगे जो लगा हुआ एक प्रेपोजिशन जो आपको नज़र आएगा, मैं आपको फिक्स वाला जो है, फिक्स को आपको केवल रटना होता है, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो आपको मैं कुछ इसकी सुविधा के लिए ऐसे शब्द बना देता हूं जो एक ही मीनिंग निकालते हैं। ऐसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग रखते हों तो आप सीखने में जल्दी जो है वो इस तरह से रुचि ले पाएंगे और सीखने का कार्य हो पाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में कि कुछ ऐसे वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो शब्द यहाँ पे हमने लिखे हैं, जैसे फेवरेबल लिखा, बेनिफिशियल लिखा, इसेंशियल लिखा, कंड्यूसिव लिखा, प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव, ऐसे जो शब्द यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि देखो, एक तो आपका जो है वो वोकैब भी बढ़ेगा, आपको ऐसे कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे, आपको जानकारी होगी। जैसे इसेंशियल, ये शब्द आपकी जानकारी में पहले से है, बेनिफिशियल शब्द आपके पहले से है जानकारी में, प्रॉफिटेबल जैसे शब्द है वो पहले से जानकारी में है। ऐसे तीन शब्द आप जो है वो बहुत से ऐसे जो जनरली अपने बुक्स वगैरह में पढ़ चुके हों, देख चुके होंगे। पर इनके अलावा दो ऐसे शब्द भी जो हैं वो आपसे अपरिचित होंगे, पर यहाँ पे आपको कुछ अपना ग्लोसरी बढ़ाने में मदद करेंगे। ये शब्द भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो इनका जो मैंने यहाँ पे जो जिस तरह से ये लिख करके तैयार किया है, ये सारे जो हैं वो आपको एक ही मीनिंग में रखे हैं। इनका जो मीनिंग है वो सेम है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे फेवरेबल लिखा। अब फेवरेबल, बेनिफिशियल, इसेंशियल, कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव, आप इनमें से जैसे प्रॉफिटेबल है, इसका अर्थ अगर आप जानते हैं, जैसे ये होता है लाभ वाला, यानी लाभदायक जो होता है, प्रॉफिटेबल होता है, तो सबका मीनिंग सेम है। फेवरेबल का मतलब भी यही है, लाभ प्रदान करने वाला, लाभदायक जो है। और इसी तरह से बेनिफिशियल का मतलब भी यही है, इसेंशियल का भी सेम मीनिंग है, कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव। यानी इनका सीधा सा मीनिंग ये हो गया कि जो यहाँ पे आपको किसी तरह से एक लाभ देने वाला, ये हो गया फेवरेबल। अब ये सबका अर्थ यही है, लाभप्रद जिसको अपने बोलते हैं, लुक्रेटिव यानी लाभप्रद जो होता है। तो ये सबका मीनिंग सेम है। अब आपको ये जानकारी होगी कि इनके आगे क्या लगेगा। तो फेवरेबल के आगे भी टू लगेगा, बेनिफिशियल है तो ये भी अपने आगे टू लेगा, इसेंशियल है तो ये भी अपने आगे क्या लेगा, टू प्रेपोजिशन लेगा। तो ये आपको सीखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जब आप इतने सारे शब्दों को देखेंगे, सारे शब्द जो है वो सेम मीनिंग वाले हैं, तो सेम मीनिंग वाले यानी एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा, टू लगेगा। तो ये आपको ज़्यादा सीखने में आसानी रहेगी कि कौन कौन सा प्रेपोजिशन है। इसी तरह से मैं आगे वाला जो इसमें देखें अपने फील्ड। अभी देखो, फील्ड यानी जो होता है, यानी कोई भरा हुआ, तो ये फील्ड है। अब फील्ड के साथ इन सब का क्राउडेड का मतलब भी भीड़ भाड़ित है, भरा हुआ। इनफेस्टेड भी वैसा ही है यहाँ पे, और वेलमिट भी वही अर्थ दे रहा है, थ्रंग भी वही दे रहा है, और टीमिंग भी। टीमिंग का मतलब भी है जो फुल ऑफ होता है, भरा हुआ होता है। तो यहाँ ये इन सबका जो है वो सेम मीनिंग है, चाहे टीमिंग हो, थ्रॉन्ग्ड हो, और वेलमिट हो, इनफेस्टेड हो, सबका मीनिंग सेम है। इसलिए हम एक प्रेपोजिशन चुन लेते हैं और वह है फिल्ड विद। तो हो गया आसान, आपको ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे सीखोगे तो ज़्यादा आसानी होगी कि सेम मीनिंग दे रहा है, जैसे क्राउडेड, इनमें विद हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीखोगे तो विद ऐसे बढ़ देंगे, विद, थ्रंग, विद। तो ये आप
क्या करोगे, बार बार जो है वो क्लास को देखो, बार बार जो है वो इन चार्ट्स को पढ़ो। जैसे ही पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। आप जनरल पहले से फील्ड, जैसे फील्ड आप रखे हैं ना कि इट इज़ फील्ड विद मिल्क, ऐसे ये दूध से भरा हुआ है, तो यहाँ पे इट इज़ फील्ड विद ग्रीन या जो भी है, आप ऐसे ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन चिली, ये हरी मिर्च है, ये सब्जी है, ये दूध है, जो भी जिस चीज़ से भरा हुआ है। तो ये मान लीजिए एक ग्लास इज फील्ड, यहाँ इट के लिए कोई नाउन ले लीजिए, ग्लास इज फील्ड विद मिल्क, यहाँ पे फील्ड के साथ विद आएगा। चाहे इसमें टीमिंग ले लीजिए, टीमिंग के साथ भी वही आना है। आप जो टीम लोगे, थ्रंग लोगे और वेलमिट लोगे, सबके साथ प्रिपरेशन स्टूडेंट कौन सी लगनी है, विद लगनी है। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा इस तरह से सीखना कि ये फिक्स रहेगा। अब देखिए, कंक्लूड है, डेड्यूस है, डिराइव है, इन्फर है। आपने इनमें से जो है वो शब्द देखा होगा कंक्लूड, आपने देखा होगा इन्फर। ये जो शब्द आपने यहाँ पे देखे होंगे, तो ये क्या होता है, इन्फर, किसी चीज़ को ये अनुमान करने के लिए होता है कि अपने किसी चीज़ का एक आंकलन जब करते हैं, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड आंकलन होता है। तो सबका अर्थ है किसी चीज़ का आंकलन करना। और उसके साथ में जो है वो आप प्रिपरेशन क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे। सबके आगे प्रिपरेशन कौन सा लगेगा, फ्रॉम लगेगा। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आंकलन। चलो, इस तरह से हार्मफुल, इंजूरियस, पर्निशियस, डेट्रीमेंटल, बेनेफल, डिजास्टर्स, ऐसे जो शब्द दे रखे हैं, और थ्रेट और मीनेस। तो ये जो जैसे ही आप ऐसे शब्द देख रहे हो यहाँ पे, तो इन शब्दों में आप ज़्यादातर जो है ऐसे शब्द को आपने पहले देखा है, हार्मफुल है, इंजरियस है, यहाँ पे जो है वो पैनिसिस है, डिटरमेंटल है, बेनेफल है, डिजास्टर्स है, थ्रेट है, मीनेस है। ये जो शब्द आप देख रहे होंगे, ये इनमें से आप कुछ शब्दों को पहले से देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे इंजूरियस है, तो आपने बहुत बार ऐसे इंजूरियस के आगे टू पढ़ा होगा। जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा आपने पढ़ा है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो सबका मीनिंग सेम है, यानी इसका मतलब भी क्या है, हानिकारक है, ऐसे ऐसे। तो इसका अर्थ सबका एक ही है, हानिकारक है। ये थ्रेट और मीनेस जो है वो खतरे के लिए होता है, ये खतरा। तो ये इन सब के आगे जो प्रिपरेशन लगेगा वो कौन सा लगेगा, टू लगेगा, ऐसे इस तरह से। ये आपको ध्यान करना है। तो आपको जानकारी होगी कौन कौन सा प्रिपरेशन लगा हुआ है। इसी तरह से प्रोहिबिट, प्रिवेंट, स्टॉप। देखो, स्टॉप आप सब पहले से जानते हैं, स्टॉप यानी रोकना होता है। डिबैक्स, रेफ्रेन, अब्सटेन, प्रोटेक्ट, स्केप, ये जो है वो यानी हर चीज़ से दूर होना, स्टॉप रुकना, बचाव, ये सब जो शब्द हैं वो सेम ही, यानी एक सिमिलर कैटेगरी में आने वाले शब्द हैं, और सिमिलर कैटेगरी में आने वाले शब्द हैं। और ये शब्द आपको पहले से ऐसे जानकारी में होंगे कि ऐसे ऐसे शब्द अगर होते हैं तो आपको कौन सा प्रिपरेशन लेना है। आप देखो, आप स्केप के बाद में कभी फ्रॉम आपने देखा होगा, जैसे कि कोई स्केप बच निकला हो, तो इसके साथ फ्रॉम है, तो सबके साथ ही क्या प्रिपरेशन क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम। ऐसे प्रिपरेशन आपको लगाने हैं। तो श्योर आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एक फिक्स प्रिपरेशन यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से आपको फिक्स प्रिपरेशन मिल जाएंगे कि अगर आप एक शब्द को, जैसे आपके जनरली शब्द स्टॉप दिखा हुआ है, स्टॉप, लेकिन ये शब्द थोड़े से आपके लिए अपरिचित हैं, इनफेमिलियर हैं, बट आप प्रिवेंट, जैसे आपको रोकना है, प्रिवेंट फ्रॉम, जैसे कोरोना डिजीज है तो उससे कैसे बचा जाए, तो प्रिवेंट के साथ में कौन सा प्रिपरेशन है, फ्रॉम प्रिपरेशन है। तो ऐसे प्रिपोजिशन जो है वो फिक्स वाले हैं। तो ये आपको देखोगे। और अगले चार्ट में देख लीजिए, ये इसके बाद में
आप जो है वो आगे वाले चार्ट में देखिए, ऐसा ही आपको फिक्स लिखेगा। तो आगे वाले पेज पे आप देखो। अच्छा स्टूडेंट, चलो आगे अगला पेज जो हमने बनाया है यहाँ पे, एक साथ ऐसे फिक्स प्रिपरेशन वाला जो है वो एक चार्ट और बना दिया है। इसमें देखना आप, जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ले रखा है लाफ, ग्रीन, मॉक, चकल, स्माइल, ऐसे कुछ शब्द हमने जो ले रखे हैं। यहाँ पे देखना, लाफ का मतलब हंसना होता है। लाफ का मीनिंग क्या हो गया? हंसना। तो श्योर आगे वाले जो शब्द ले रखे हैं ग्रीन, मॉक, चकल, स्माइल, ये शब्द, ये वर्ड्स हैं, ये भी एक फिक्स प्रिपरेशन लेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे ग्रीन का मतलब यही है कि दांत निकालना होता है। मॉक यानी किसी का मजाक उड़ाना होता है। चक्कल का मतलब भी जो है वो अपने दांत कस करके या दिखाना, दांत दिखाना। स्माइल हंसना, यानी सबका जो मीनिंग है वो हेयर एंड देयर जो है वो लेस और मोर एक जैसा है। तो यहाँ पे इसके साथ जो है प्रिपरेशन लगेगा वो एट लगेगा। कौन सा प्रिपरेशन लगेगा? एट। तो श्योर लाफ एट होगा, ग्रीन के साथ भी एट होगा, मॉक के साथ भी एट होगा और चकल के साथ भी एट प्रिपरेशन होगा, स्माइल के साथ भी एट होगा। तो आपने देखा यहाँ ये जो वर्ड लिखे हैं इनके साथ में प्रिपरेशन कौन सा लगा? एट लगा। तो एट प्रिपरेशन इस तरह से लग जाएगा। तो ये स्माइल के, ग्रीन के, इन सब का जो मीनिंग निकलने पर हमने एक ही कर दिया। तो ये देखो, ये भी जो यानी वो वर्ड्स हैं जो सेम मीनिंग देते हैं। सेम मीनिंग देंगे तो सेम जो प्रिपोजिशन लेंगे, इसलिए आपको सीखने में ज़्यादा सुविधा होगी। जैसे विश्ड है, विश्ड, लॉन्च्ड। अब विश्ड का मतलब क्या है? कामना करना होता है, इच्छा करना होता है। तो ये इच्छा से संबंधित जो शब्द है यहाँ पे, विश्ड, लॉन्च, डिजायर्ड, यर्न, थर्स्ट, अर्स्ट, पैशन, ऐसे जो शब्द हमने लिए हैं यहाँ पे, तो ये शब्द भी आपको ये देखना होगा कि एक सेम मीनिंग रखने की वजह से ये अपने साथ एक जैसा प्रिपरेशन लेंगे। जैसे वेस्ट फॉर, लॉन्च्ड फॉर, डिजायर्ड फॉर, यर्न फॉर, थ्रस्ट फॉर, आस्क्ड फॉर, पैशन फॉर, ये अपने साथ एक जैसा प्रिपरेशन ले लेंगे। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सेम मीनिंग रख रहे हैं। तो आगे देखो, डिपेंड देखो, डिपेंड, निर्भर, निर्भर करना। तो इसमें निर्भर वाले में देख लो आप कि रिलाई, फॉल बैक, काउंट, रेस्ट। रेस्ट यानी आराम करना होता है एक्चुअली, बट यहाँ पे जब हम एक फ्रेजिंग लेंगे तो रेस्ट का यहाँ अर्थ ये नहीं होगा। तो ये इसमें भी एक निर्भर होना ही होगा। डिपेंड ऑन, इसके साथ ऑन लेते हैं तो सबके साथ ऑन लगेगा। रिलाई ऑन, फॉल बैक, ये शब्द भी आपने डिपेंड, रिलाई पहले से पढ़ रखे होंगे। फॉल बैक आपके लिए नया शब्द होगा। इनके साथ काउंट के साथ भी ऑन लगेगा, रेस्ट के साथ भी ऑन लगेगा। तो ये ऐसे शब्द आपको जानकारी में रखने हैं कि इस तरह से ये अपने साथ एक फिक्स प्रिपरेशन लेंगे। जैसे फेथफुल आ गया। अब फेथफुल में भी, फेथफुल के बारे में सबको पहले से जानकारी है कि हमें जब भी अपने पढ़ते हैं फेथफुली, ट्रूली, ऐसे शब्द हमने पहले पढ़ रखे हैं। बट फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, ओबीडेंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड, इन सब का अर्थ वफादारी से है, वफादार। और जब अपने वफादार के बारे में अपने बात करें, डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, कमिटेड हो, ओबीडियंट हो, ड्यूटीफुल, ट्रू, फेथफुल, सारे सेम मीनिंग रख रहे हैं। ऑल आर द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, दीज आर द सिमिलरिटी या सिमिलर्स हैं। तो ये अपने यहाँ सिमिलर होने की वजह से अपने एक प्रिपरेशन अगर हमने सीख लिया, जैसे फेथफुल के आगे टू हमने सीख लिया, तो निश्चित रूप से ये जो है वो अपने सबके साथ क्या लेगा? टू प्रिपोजिशन लेगा। जैसे यहाँ पे टू है, ड्यूटीफुल टू है, ओबीडियंट के आगे टू है, कमिटेड के आगे टू होगा, डिवोटेड टू लेगा, डेडिकेटेड के आगे भी टू होगा। ऐसे फिक्स है। चलो फिक्स प्रिपोजिशन, वर्ड्स टेकिंग फिक्स प्रिपोजिशन, ऐसा हमने आज का जो चैप्टर लिया था। अराइज है,
इमर्ज है, ओरिजिनेट है, स्टेम है। स्टेम ये पेड़ का जो तन्ना होता है वो स्टेम नहीं है, स्प्रिंग है, और यहाँ पे जो है वो एमिनेट है। तो ऐसे जो शब्द हमने यहाँ पे लिए, इन शब्दों का मीनिंग क्या है? सब जानते हैं, अराइज यानी उत्पन्न करना। तो ये उत्पन्न होना जो होता है, उत्पन्न करना, तो यहां पे अराइज, इमर्ज, ओरिजिनेट, स्टेम, आपने जो पहले से जैसे जानकार आपके परिचित शब्द हो जाएगा अराइज, ये शब्द हो जाएंगे। अब इनमें जो है आगे फिक्स एक प्रीपोजिशन लगाना, और वो फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? फ्रॉम। अराइज के आगे क्या लगेगा? फ्रॉम। एमएज, इसके आगे फ्रॉम। ओरिजिनेट के आगे भी क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। स्टेम के आगे भी फ्रॉम। इस तरह से ये सबके साथ में अपना एक फिक्स प्रीपोजिशन ले लेगा, और क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में आपको कुछ ऐसे फिक्स जो वर्ड्स हैं वो दिए हैं, जिन्हें आप बार बार पढ़ें और एक साथ याद कर लीजिए। याद करने का आसान तरीका होगा जब सबका मैंने आपको ऐसे एक वे में डाल दिया है कि सब वर्ड्स जो हैं वो सेम मीनिंग रख रहे हैं, तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो भी फिक्स एक जैसी लगेगी, इसलिए सीखने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।